मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं, पहले सुनते हैं, आप हिंदी में बोलने लगे। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೇನು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಜನ वोट ಕೊಟ್ಟರು, ಈಗ ನನ್ನ ಬಾರಿ ಇದೆ। बीच में सिर्फ एक ही लाइन बोली है, हिंदी में शुरू करेंगे। खड़गे साहब को आपने बता दिया है, हाँ। तो मैं मुझे कुछ जानकारी जो मिली है और उसको पुष्ट कर देंगे आलोक शर्मा। खड़गे जी को देखा तो याद आ गया कि एक तरफ राहुल निकले थे, दूसरी यात्रा प्रपोज बताई जा रही है। मुझे ऐसा बताया गया है कि कांग्रेस अंदर खाने इस बात की तैयारी कर रही है, बहुत समय के बाद कांग्रेस को एक दलित अध्यक्ष मिला है जो कि बहुत सीरियस और सीजन्ड नेता है, हिंदी अच्छी बोलते हैं और मेहनती भी हैं, और इस 5 उम्र में बोलते हैं। हाँ, मराठी भी बोलते हैं, अंग्रेजी तमिल भी बोलते हैं, कन्नड़, जी। उर्दू और तेलुगु। मैं हिंदी भाषी इसलिए कह रहा था उनको कि हिंदी अच्छी बोलते हैं, तो शायद उत्तर प्रदेश और बिहार जहां दलित अच्छी खासी संख्या में है, उत्तर प्रदेश में मायावती का रोल बहुत एक तरीके से वो डेसिमेट हो गई है। हाँ, और बीजेपी की बी टीम माना जाने लगा है उनको। तो ऐसे में वो एक वेकेंट स्पेस है, ये 120 सीट्स, तो ऐसा कहा जा रहा है कि 120 सीट्स पे 120 रैली, और खास तौर पे वहां जहां दलित कंसंट्रेशन है वहां दलित नेता के तौर पे मल्लिकार्जुन खड़गे जाएं। ये वो इलाका है, ये वो कैचमेंट एरिया है जहां कांग्रेस अपने आप को बेनिफिशियरी की तरह देख सकती है। ये एक अच्छा मूव हो सकता है अगर ये जानकारी सही है कि एक दलित नेता को उन दलित जगहों पे भेजा जाए और वो कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पे जाएंगे, तो शायद लोगों को लगेगा कि कांग्रेस पार्टी ने एक दलित अध्यक्ष बनाया है और इनके साथ होना चाहिए। तो ये भी एक ऐसा मूव हो सकता है जिससे दलित उनसे जुड़े। पर इसमें एक चीज बताइए, देखिए एक मिनट, मैं अभी आ रहा हूँ। आलोक शर्मा से कंफर्म कर लीजिए। एक नहीं, अभी वो कोई नहीं बताएगा, कंफर्म कैसे करेगा, तो उसमें वक्त जाया करने की बात ही नहीं है। सुकेश, जिन्हें हम स्थानीय मुद्दे कह देते हैं, दरअसल वो भी अपने आप में राष्ट्रीय मुद्दे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, किसानी की समस्या, ये अपने आप में राष्ट्रीय मुद्दे हैं। हम आजकल जो नैरेटिव चलाते हैं, हम मीडिया वाले भी, वो राष्ट्रीय मुद्दे राष्ट्रभक्ति से जुड़ा हुआ, वो सेना से जुड़ा हुआ, उन मुद्दों को हम राष्ट्रीय मुद्दे बना देते हैं। तो इस चुनाव के बाद क्या आपको ऐसा लग रहा है ये जो तथाकथित परिभाषा है राष्ट्रीय मुद्दों की, वो भी बदलती दिखेगी क्या विपक्ष की तरफ से? देखिए, वो मीडिया में बहुत गूंज उनकी होती होगी, लेकिन वो वोट कैचर है, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर वो वोट कैचर होता तो बजरंग बली की जय और बजरंग बली का नाम लेकर जोर से बटन दबाइए, तो लोगों ने बजरंग बली का नाम लेकर बटन दबा दिया होता। नहीं, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, ये मुद्दे तो बने हैं ना जिन पर चुनाव जीते गए। पुलवामा एक बड़ा फैक्टर था 2019 के चुनाव का, इस बात से कौन नकार सकता है? देखिए, ये हमारी इजी एनालिसिस है कि हम समझते हैं कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जीत के आ गई बीजेपी। बीजेपी ने समाज के सभी वर्गों में अपना इनरोड बनाया है। जहां वो काउ बेल्ट की पार्टी मानी जाती थी, वहां अपने पोजीशन को बाकी इलाकों में स्ट्रांग किया है। वो नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में बढ़ी है, वो साउथ में बढ़ी है और लगातार बढ़ने की कोशिश कर रही है। और उनका, आप चाहे अभी इसको देखिए, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। चूंकि हार गई है बीजेपी, तो हम कमतर करके आके उनका जो बेनिफिशियरी का एक बड़ा वर्ग है, वो सीधा अफेक्टेड पार्टी है, वो उनको वोट करता है। आप उत्तर प्रदेश ले लें तो सिर्फ वो ठाकुर ब्राह्मण जिनसे आइडेंटिफाइड होती थी बीजेपी, अब वो वहां की पार्टी नहीं है। उस सभी वर्गों में उसने अपने इनरोड बना लिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ राष्ट्रवाद का मुद्दा सप्लीमेंट करता है। नहीं, पर वो एक फौरी तौर पे हो जाते थे। बहुत से लोगों का मानना है कि भाई महंगाई, बेरोजगारी, आदमी परेशान तो होता है, इनको लेकर वोट नहीं डालता। देखिए, बेरोजगारी कोई बहुत बड़ा मुद्दा वोट के लिए बना हो, ऐसा बहुत दिनों में मैंने देखा नहीं। हाँ, लेकिन महंगाई एक बड़ा मुद्दा बना है। तो अगर आप उसकी गूंज लगातार बना के रखें, बीजेपी अपोजिशन में थी तो उसने कांग्रेस के नाको दम कर दिया था, क्योंकि महंगाई बहुत हुई, महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार अब की बार मोदी सरकार। सिर्फ नारे नहीं थे संदीप, आप याद करिए, आप एक ही चैनल में हुआ करते थे, हर दिन रैलियां होती थी, हर दिन प्रदर्शन होते थे, सुषमा स्वराज से लेकर और स्मृति ईरानी तक भी कि वो सिलेंडर को प्रणाम करके जाना वोट डालने। तो ये कुछ 2024 की तैयारी, 2023 में हम बैठे हैं, 2013 में जो मुद्दे बन रहे थे वो मुद्दे
फिर से बनते दिखेंगे क्या? 2013 में बीजेपी बना रही थी, इस बार क्या विपक्ष बनाता दिखेगा? देखिए, मानस पटल पे अंकित करने वाली बात होती है हाँ। कि आप रजिस्टर करा पाते हैं कि नहीं। ये मुद्दे हैं, ये मुद्दे अब एक सीट चूंकि वो जीत गई है, हो सकता है कि विनिंग स्ट्रीक में आने के बाद कुछ सीटें और जीत जाए, तो 2024 में वो प्रमुखता के साथ रखना चाहेंगे। और अगर वो पब्लिक तक उसको जगाने में कामयाब हुए, आपको एक करियर चाहिए होता है, और पॉलिटिकल पार्टी एक करियर की तरह होती है। जनता हराती है, जनता जिताती है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी उस करियर का काम करते हैं। वो ब्रिज बनना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी। अब कुछ जोड़ना चाह रहे थे? मैं कहना, सुकेश जी की बात में जोड़ना ये चाहता था कि जो कांग्रेस के ग्राफ में गिरावट आई है वो इसलिए आई है क्योंकि मुसलमान उस इलाके में, जो किसको उत्तर भारत कहते हैं, कांग्रेस से दूर होते चले गए। दलित कांग्रेस से दूर होते चले गए। ऊंची जातियां कांग्रेस से दूर होती चली गई। ब्राह्मण उसमें सबसे बड़ा इस वक्त वो ऊंची जातियां भारतीय जनता पार्टी की स्थायी रूप से जेबी वोट हैं। भाजपा जीते हारे 60%, 70% से ज्यादा ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में हमेशा भाजपा को वोट देते हैं। राजपूत भी देते हैं, बनिया भी वोट देते और हैं, नाराजगी जाहिर करते हुए वोट देते हैं। नाराजगी जाहिर करते हुए वोट देते हैं। लेकिन जो भारत जोड़ो यात्रा का चुनावी असर है वो मुसलमानों के ऊपर जबरदस्त है। मेरी अपनी ऐसी रीडिंग है। मुसलमान कांग्रेस को हमदर्दी की निगाह से देख रहा है, उत्तर प्रदेश में भी देख रहा है, और वहां मेरा मानना है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उधर झुकेगा। अब रहा जो उन्होंने बताया कि दलित निर्वाचन क्षेत्र, दलित प्रधानता वाले निर्वाचन क्षेत्र हैं, वहां खड़गे साहब का वो करवा सकते हैं, उनकी रैलियां करवा सकते हैं। अगर दलित, और मायावती ने जो किया है, जो भाजपा की बी टीम बन गई है, अगर दलित समुदाय भी कांग्रेस की तरफ झुकता है उत्तर भारत के अंदर, तो ये कांग्रेस और उसमें पिछड़े का पुट भी जोड़ दिया जाए, ये जातीय कांग्रेस का जनगणना ये जो हो कांग्रेस रही का है। रेनासा होगा। इससे कांग्रेस दोबारा उठ के खड़ी हो जाएगी और राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत। ये आसान काम नहीं है। हाँ। हम लोग तो यहाँ बैठ के थियरी बना रहे हैं, हाँ। लेकिन ये आसान काम नहीं है। लेकिन इसको करने के वो लिए उनका कांग्रेस को काम है बहुत मेहनत करना, हम पड़ेगी। थियरी बनाएंगे, लेकिन हम तो विवेचना कर इसमें सकते एक हैं। चीज में जोड़ दूंगा आप ही की बात में। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया है खाबरी साहब को, वो बसपा से आए हुए हैं, और वो दलित राजनीति के तहत ही बनाया है। जो सुदेश कह रहे हैं, ये उसी का एक तैयारी के तौर पर कि वो घुमाएंगे उन क्षेत्रों में खड़गे साहब को जहां दलितों की प्रधानता है। ये एक मुझे बात symbolic तो यहाँ पर representation है, अभी वो symbolic मल्लिकार्जुन, है। एक मिनट, खड़गे जी को घुमाएंगे, एक मिनट, वो मैं कह रहा हूं।